लंबी कतारों के बीच वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वहां पर अब अमेठी में संजय सिंह और अमिता एक साथ पहुंचे हैं। अमिता उनकी पत्नी है जो कि रानी है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उनकी पुरानी रानी को खड़ा किया है। क्या कुमार विक्रांत? अमिता सिंह, संजय सिंह अमेठी के राजा कहे जाते। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, वोट डाल दिया आपने, किस उम्मीद के साथ? उम्मीद नहीं, पूरे भरोसे के साथ कि रानी अमिता सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से विजयी होंगी। डॉक्टर साहब, आपकी जो विरोधी हैं गरिमा सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, उनका कहना है कि अमेठी इस बार न्याय देगी और मैं जीतूं। हमें लगता है चुनाव का फोरम है, न्यायालय नहीं है। यहां पर जनता न्याय करेगी गुण दोष पर, कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है, और उसमें रानी अमिता सिंह ही है। जी, आप सीधी लड़ाई की चल रही हैं गायत्री प्रजापति से या फिर उनको बचा के? मैं तो लड़ाई देख ही नहीं रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि विचारधाराओं की लड़ाई है, और अमेठी की जागरूक जनता जो देश को प्रधानमंत्री देना जानती है, वो निश्चित रूप से एक योग्य काबिल नेतृत्व चुनने जा रही है, और मेरी जीत होगी। लड़ाई किसकी क्या देखें आप, विकास ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर विरासत? ये मुद्दा, ये जो मंच है, ये मंच विकास का है, प्रगति का है। यहाँ नेतृत्व लोग चुन रहे हैं अपने भविष्य के लिए। अगर आप पर्सनल बातें कर रही हैं तो इसका प्लेटफॉर्म कहीं और है। अमिता जी, राहुल गांधी की अमेठी कही जाती है, यहाँ से वो लोकसभा के सांसद हैं, ऐसे में अमेठी सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर। और जब यहाँ पर मुकाबला एक तरह से यूपी में 7% है, राहुल अखिलेश 7 हैं, और यहाँ पर आपके सामने गायत्री प्रजापति भी हैं गरिमा के साथ साथ, तो आपको नहीं लगता है कि जो फायदा पूरे प्रदेश में राहुल और अखिलेश के साथ को मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को नुकसान हो रहा है? आप आमने सामने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे हमेशा लड़े हैं वैसे हम लोग लड़ रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने मुझे पूछा कि ये फ्रेंडली फाइट है क्या, लेकिन फाइट कभी कोई फ्रेंडली नहीं होती। तो हम अक्सर 4 पार्टियां लड़ी हैं, फिर लड़ रहे हैं, और मुकाबला जो है हम तीनों से कर रहे हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि ये दल की नहीं महल की लड़ाई। ये बिल्कुल महल की लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है। ये एक राजनीतिक मंच है, और यहाँ पर जनता चुन रही है नेतृत्व, जनता चुन रही है नेतृत्व जो उनको भविष्य देगा, उसकी लड़ाई है। एक मैम यहाँ पर कहते हैं कि गरिमा सिंह कभी राजनीति में नहीं रही, अचानक उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया और वो आपके सामने खड़ी हो गई, और संजय सिंह कहते रहे कि बीजेपी ने तमाशा बनाया है यहाँ पर। ऐसा आपको लगता है? आपको ऐसा लगता नहीं कि जब बीजेपी यहाँ पर पैर रखने की कोशिश कर रही है और अमेठी की जनता उनको मौका कभी नहीं दे रही है, तो वो पहले ही हारी मान गए थे, और उन्होंने सोचा कि हमारे पास यहाँ स्थान, पैर रखने का स्थान नहीं मिल रहा है अपने दिग्गज नेतृत्व से, तो सबको दरकिनार करके उन्होंने इस बार प्रयास किया कि हम जो है एक तमाशा खड़ा कर देते हैं, कम से कम आप लोग तो दौड़ दौड़ के आएंगे। संजय सिंह जी, एक और सवाल है। स्मृति ईरानी यहाँ पर उन्होंने कल काफी कैंपेन किया आखिरी दिन, और लगातार वो यहाँ पर राहुल गांधी के गढ़ में उनको ललकारने की कोशिश करती रही, और उनका दावा है कि 5 में से 4 सीटें अमेठी लोकसभा क्षेत्र की वो जीतने जा रही हैं। स्मृति ईरानी जिस तरीके से यहाँ बार बार आती हैं, कैंप करती हैं, आपको लगता है कि कोई थ्रेट है? मुझे लगता है स्मृति ईरानी कोई ज्योतिषी नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर वो ज्योतिषी होती तो अपने चुनाव में ही वो अपना फैसला करा लेती और बता देती कि मैं जीतने वाली हूं कि हारने वाली हूं। जनता तय कर चुकी है, जनता यहां कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी के साथ है, और हर समय कांग्रेस के साथ रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, नरेंद्र मोदी लगातार अब शमशान, कब्रिस्तान ये बातें कर रहे हैं। आदित्यनाथ कहते हैं सपा और कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि आप जो है करबला और कब्रिस्तान के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में और दिल्ली के चुनाव में जब वो हारे थे तो उनके भाषा और उनकी इसी तरह लगने लगी थी कि वो पीएम नहीं गुजरात के सीएम हैं। आज इसी से संकेत मिलता है कि गठबंधन जीत रहा है और भाजपा बुरी तरह से हार रही है। चलिए संजय, ये थे डॉक्टर हाँ, संजय सिंह। कुमार विक्रांत, हम लौटेंगे आपके पास, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। और इससे पहले की तस्वीर दिखला रहे थे जहां वो पूजा पाठ करने के बाद पहुंचे थे वोट डालने के लिए।